हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है सुबह का टाइम और मैं उठने के बाद मैंने इनके लिए चाय बनाई और फिर मैं नहा कर आई और इसके कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये पूरे के पूरे कपड़े हैं जो मैंने वॉश कर दिए हैं उठकर, ताकि वो जर्म्स फ्री हो जाएं। और इसको ऐसे ही डालना होता है नीचे, जैसा मैंने पहले भी देखा है, सीखा है। तो इसको ऐसे ही एक तार पर नहीं डाले जाते हैं, जो बच्चे के कपड़े रहते हैं खासकर, शायद सभी के ऐसा ही होता होगा। तो हमें जाना था आज हॉस्पिटल और क्योंकि मैंने जब मेरी छुट्टी हुई थी ना, तो उसके बाद जो मेरी डॉक्टर थी वो छुट्टी पर थी, वो अब आई होंगी। तो अब दिखा कर आना है क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है मुझे। तो वहीं पर जो बेबी की डॉक्टर है उनसे भी मिल लेंगे ताकि बेबी का चेकअप हो सके, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हाँ, ये सब मैंने इसका सामान है जो पैक कर लिया है, इसका पाउडर, इसके डायपर और आलतू फालतू जो कपड़े हैं, इसको अगर चेंज कराना पड़ गया तो। और ये सब मैंने इसमें डाल लिया है। अपनी मेडिसिन जो मैं उनसे उनको दिखा दूंगी कि ये मैंने खाई है, जो अपने लिख कर दी थी। और ये सूट डाल लिया है, ये बहुत खुला है और सबसे अच्छी बात है कि सॉफ्ट है, रेयॉन का है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत गर्मी थी और वहाँ जाकर पता चला कि इतनी गर्मी है। घर पर इतना ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन बाहर बहुत गर्मी थी। तो बेबी को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था और ये देखिए ये रेडी है। और बस हम जो गाड़ी है उसका वेट कर रहे हैं और फिर चलेंगे। वैसे मैं नहीं भी जाती, लेकिन फिर मुझे था कि नहीं, मुझे चेकअप कराना चाहिए क्योंकि जो पट्टियाँ थी वो घर पर हो रही थी। लेकिन फिर भी दर्द है, एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था कि उनसे बहुत कुछ जानना था, पूछना था, इसलिए। तो फिर मैंने वहाँ पर कोई शूट नहीं किया क्योंकि बहुत बिज़ी हो गए थे और काफ़ी भीड़ भी थी। और ये देखिए यहाँ पर खेल रही है, कभी रो रही थी वो। तो उन्होंने भी यही बोला कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट मांगती है और पूरी बॉडी रेस्ट पर रुकी हुई होती है और मेरी रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। और मेरे साथ ना एक और थे, उनके भी तीसरी बेटी हुई थी और उनका भी सी सेक्शन था, वो भी वहीं पर थे। वो मुझसे पूछने लगे कि आपको कोई तकलीफ़ है, तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत दर्द होता है कमर में और स्टिचेस में बहुत पेन होता है। वो मुझसे बोलने लगे कि हमारे तो नहीं होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ, मैं तो सिर्फ फीड कराने के लिए उठती हूँ और प्रॉपर रेस्ट हो रही है मेरी। तो फिर मेरा जो मन था ना, थोड़ा भारी हो गया। मैंने कहा कि मेरी रेस्ट नहीं हो रही है, शायद इस वजह से। तो वहीं पर ना एक लेडीज़ रुकी हुई थी, तो वो मुझे बोलने लगी कि बेटा, इसमें तो काम बिल्कुल नहीं करना होता है, आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होती है, तो आप किसी को रख लो ना। तो वही डॉक्टर का रिएक्शन था कि आपकी बॉडी के लिए रेस्ट ज़रूरी होती है, अगर रेस्ट है तो बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाती है, वरना ये होता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी और हम लोग चल दिए हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो ऐसे था कि क्या पता बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। लेकिन जब हम आ रहे थे तब जो धूप थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन जाते टाइम बहुत थी। और यहाँ पर हम घर पर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और ये यहाँ पर बस खेल रही थी। बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह हम कुछ खाकर नहीं गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी था कि हमें बस 8-9 बजे वहाँ पर जाना है। तो आकर फिर हमें खाना बनाना था। बच्चों के लिए मैंने मटर वाले राइस बना दिए थे, वो मैंने रात के टाइम बनाए थे, तो उन्होंने वो खा लिए थे। और अब फिर मैं किचन में जाऊंगी ताकि जो दाल है वो चढ़ा कर आऊँ गैस पर।
फिर उसके बाद खाना खाते खाते 2:30-3 बज गए थे। और होता है बेबी का ही, कभी कुछ चेंज करो, कभी उसको फीड, कभी कुछ, तो उसको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मैं एक हाथ में मेरे बेबी था और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी। तो अभी मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारे ना बच्चे बिस्किट वगैरह के पैकेट यहीं पर रख देते हैं और मुझसे इतना हो नहीं पाता है। तो मैं वो बोल रही थी कि ना इसको उठाकर रख देते हैं और थोड़ा सा ना, अब जितना हो पा रहा है बहुत है, बस जितना हो पा रहा है मेरे लिए वो बहुत है। तो यहाँ पर हमें खाना खाना था, बच्चों ने तो खा लिया था, मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि बाहर का मैं कुछ अभी खा नहीं सकती हूँ और ना मुझे गर्मियों में बाहर का खाना पसंद है। तो मैंने ना जो चने की दाल थी उसको 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था, क्योंकि यही टाइम ले लेती है, दूसरी दालें जल्दी बन जाती है। तो ये अभी सॉफ़्ट हो गई थी। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि कौन सी दाल इसमें ऐड करूं, हरी दाल मैं हरी दाल ही बोलती हूँ कि ब्लैक वाली ऐड करूं, उड़द की दाल। तो उन्होंने बोला कि ब्लैक वाली ऐड कर दो। तो फिर मैं से ना एक हाथ से हो नहीं पा रहा था, तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि मुझे ये चीज़ खोल कर दे दो, मैं अपने हिसाब से ये डाल लूँगी, वो डाल लूँगी। तो वो दाल अच्छे से वॉश हो चुकी थी और अब मैं इसको ऐड कर दूँगी, अपने हिसाब से रख लूँगी ताकि अभी और दोपहर शाम के टाइम भी काम आ जाए, क्योंकि बारी बारी खाना मुझसे बनता नहीं है। तो बस 2 टाइम चल जाए इतना मैं बना लेती हूँ। और ये भी सो रही थी, तो इसीलिए इसको साथ लेकर घूम रही हूँ, क्योंकि ये पहले जाग रही थी और अब ये सोने की तैयारी में है। तो इसको भी मैं अंदर रूम में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर बस फिर मेरी जो बेटी है वो वॉश कर देगी दाल और फिर मैं कर दूँगी ऐड। और मुझे ना पानी थोड़ा ज़्यादा लगा, तो फिर मैंने 1 गिलास निकाल भी दिया था। और मैं यहाँ पर दाल भी मुझे थोड़ी कम लगी, तो मुझे लगा थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ कि शाम के टाइम मुझे वापस से ना माथा खपाई करना पड़े। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये सो रही है। तो इसमें अब जो पानी है मुझे ज़्यादा लगा, तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया था। और मुझे ना ज़्यादा ना तो घुटी सी पसंद है और ना ज़्यादा लिक्विडी, बस ठीक ठीक हो तो अच्छी बन गई थी। और नमक मिर्च मैं बिल्कुल बस कम कम डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी, मिर्ची तो बस एक नाम मात्र के करीब डालूँगी। और उसके बाद जब ये बन जाएगी फिर मैं अपनी दाल अलग कर लूँगी और इन सब की दाल में जो नमक मिर्च है वो ऐड कर दूँगी अच्छे से। तो बस ये 3-4 सीटी में बन जाएगी और फिर उसके बाद जो आटा है वो लगाना है। और फिर उसके बाद खाना खाते खाते हमें बहुत लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया था और भूख भी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पर मिर्ची थोड़ी सी थी तो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी थी और बाद में मैंने ज़्यादा ऐड कर दी थी ताकि इन लोगों का जो खाने का टेस्ट है अच्छे से आ जाए। आटा है कभी कभी तो मैं ही लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैं बिज़ी थी और फिर मेरी बेटी ने लगा लिया था। तो फिर मैंने इसको बोला कि बेटा इसमें घी ऐड कर दो ताकि जो दाल है वो बाहर ना आए। वैसे आप कुछ भी कर लो, अगर पानी एक्स्ट्रा है ना, कुछ भी कर लो, अगर पानी एक्स्ट्रा है ना तो पानी बाहर आएगा ही आएगा, चाहे तेल डाल दो चाहे आप घी डाल दो। तो हमारे भी यहाँ जो पानी था वो थोड़ा ज़्यादा था, वो बाहर आ गया था। तो जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मुझे था कि मैं सुबह एडिटिंग कर दूँगी, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम का जो नहीं पता चलता है। और जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब भी मैंने इसको पालने में छोड़ा हुआ था अच्छे से, तब जाकर मैंने जो वीडियो की एडिटिंग है वो की जल्दी जल्दी से। और अब मैं इसको अंदर लेकर आ गई थी किचन से, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। तो अब इसका जो झूला है इसको मैं ऑन करवा दूँगी बच्चों से बोलकर। और अब जो प्लास्टिक शीट रहती है
तो वो डाल दी है, उसके ऊपर इसका टावल, और अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। ये ना दूध बहुत निकालती है, जिसकी वजह से मैं इसको ना अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बस अब ये सो जाएगी कुछ टाइम के लिए और अजय अपने आप चलता रहेगा। और इसके पास ही बैठी हुई थी मैं, क्योंकि दाल को अभी टाइम लगेगा और बीच में मैं बच्चों को इसके पास बिठाकर खुद किचन में जाऊंगी दाल चेक करने के लिए कि वो कितनी बनी है कितनी नहीं बनी है। और मुझे ना इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि 2:30-3 बज गए थे मुझे सुबह का खाना खाते खाते, और मैं और कुछ खा नहीं पाती हूँ, तो फिर मुझे सिर्फ सिंपल सा खाना खाना पड़ता है। और उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि इससे फ्री नहीं हो पाती हूँ। कभी इसने कपड़े गीले कर दिए, कभी इसने दूध निकाल दिया, तब पूरा चेंज करवाना पड़ता है, कभी इसको खिलाना पड़ता है, तो ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर ना मैं साइड की तरफ कुछ कपड़े लगा देती हूँ, ताकि जो इसकी गर्दन है वो सीधी रहे। लेकिन बच्चे सीधी करते नहीं हैं, और मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करती है। ये ना कभी कभी कर देती है, लेकिन अगर रात की टाइम की मैं बात करूँ तो ये ना करवट लेकर सोना पसंद करती है। मैंने नोट किया है, मैं जब इसको सीधा लिटाती हूँ तो ये रोती है, और अगर मैं इसको इसकी करवट बदल देती हूँ ना, तो ये आराम से अपनी नींद पूरी करती है। तो होता है, हम भी हैं, हमें भी अगर हम पूरा दिन सीधा हमें लेटना पड़े तो हम नहीं लेट पाते हैं। और फिर ये है शाम का टाइम, दोपहर के बाद हमने कोई क्लिप्स नहीं बनाई थी, और तब जो रोटी थी वो मेरी बेटी ने ही बना दी थी, और उसने बोला था कि मम्मा आप उसके पास बैठ जाओ, क्योंकि वो बहुत रोने लगी थी। और ये शाम का टाइम है, और यहाँ पर जब मैं किचन में आई तो गैस बहुत गंदा था, क्योंकि दाल का पानी गिरा था, और मैं ना ऐसे नहीं देख सकती हूँ, लेकिन अब मुझसे जितना हो पा रहा है बस इतना ही बहुत है। तो मुझे अच्छा है, पहले मुझे लगा छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरा खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था ऐसे। तो अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, राम राम से किया है। वीडियो को मैंने फास्ट किया हुआ है, इसलिए आपको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूँ, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर बस अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है इसको, और अब मैं जो रोटी है वो बना दूँगी। दाल तो दोपहर में बन गई थी एक्स्ट्रा, और आटा भी लगा कर रखा हुआ था, बस अब मैं फटाफट इनके लिए बना दूँगी खाना। और मुझे प्यास बहुत लग रही है, बहुत प्यास लगती है मुझे आजकल। यहाँ पर ना मिर्ची निकालने वाली थी, वो निकाल दी है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से तेज़ मिर्च मसाले, ताकि इन सबको अच्छे से टेस्ट आ जाए। इस टाइम जो मेरा बेबी था वो इनके पास था, तो ये खिला रहे थे उसको, तो मैंने बोला कि मैं जब तक ये उठेगी ना तो मैं फटाफट से जो खाना है वो बनाकर आपको दे दूँगी। और ये रो भी रही थी, तो जाकर फिर मैंने इसको गोदी में उठाया, तब मैंने अपना जो खाना है वो कंप्लीट किया। तो बस बहुत पसीने पसीने हो गए थे, बहुत गर्मी लगती है, और बस हमें आदत हो जाती है ना जिस चीज़ की, फिर हमें गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और मैं सोच ही नहीं रही थी कि गर्मी है गर्मी है, मैं बस आराम से अपने लगी हुई थी। मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से बना कर ना बस इनको खिला दूँ, और उसके बाद ना मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे नहीं होता है इतना कि मुझे था कि मैं लेटना चाहती हूँ, इतना मुझे था कि मैं कब लेट जाऊँ जाकर। और मैं तो जो खाना है वो मैं तो चूर के खाना पड़ता है, तो मैं अपनी जो रोटी है उसको चूर कर रख दूँगी, और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि थोड़ा थोड़ा घी आप खा सकते हो। तो फिर मैंने बस अब शुरू कर दिया है। उससे थोड़ा सा ना मुझे लगता है मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैंने जो इनका प्लेट है जो खाना है वो लगा दिया, और ये है मेरा पानी। तो बस अब मैं खा लूँगी इसको। मैंने गोद में उठाया, क्योंकि ये बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, तो मेरा मन किया कि चलो बेचारी को ना गोद में उठा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ये देख भी रही थी, तो फिर मैंने इसको उठाया, और फिर मैंने अपना जो खाना है वो खा लिया था।
हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी था, एमरजेंसी था, और क्योंकि मैं पहले गई नहीं थी, 20 दिन हो चुके थे। तो अब जो वीडियो है वो बहुत मुश्किल से बन रहे हैं, फिर एडिटिंग के लिए टाइम बहुत मुश्किल से लिए मिल रहा है मुझे। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।